तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज हमारी 7.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही लेंथी सो क्वेश्चन है, ज्यादा बहुत बड़ा है। लेंथी का मतलब है बहुत लंबा क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखना। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको बताया है कि अगर नीचे वाला पद टी मान ले तो ऊपर वाला पद आ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाला पद नहीं आ रहा है टी मानकर। देखिए यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है 5x है, जबकि यहाँ आ रहा है 6x। तो यहाँ पे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे प्लस चिन्ह और यहाँ पे क्या है माइनस। तो अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। कौन से वाला प्रयोग का सूत्र करना है, देखिएगा किस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। अगर हमारे पास px प्लस क्यू, यानी कि देखिए 5x माइनस का 2, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला पद जो है वो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगी। देखिए यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, px प्लस क्यू को हम a dy अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इस वाले पद का डिफरेंशियल, और प्लस b का मतलब है हमारे पास जो अलग से कांस्टेंट पद माना है वो। तो यहां से हम क्या करेंगे, a का मान और b का मान ज्ञात करेंगे, और वो मान ज्ञात करके हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये किसके इक्वल टू में, हमारे ये वाला इसके इक्वल टू में, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पुट करने के बाद हमारा क्या है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, फिर कहते हैं, फिर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जहां देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आया हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सवाल को, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, जैसे हमारी द्विघात समीकरण होती है। यानी कि 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया। ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया है, अब इसको हम बिल्कुल सेम वही टेक्निक लगाएंगे जो हमने लगाई थी। क्या मैंने कहा, px प्लस क्यू वाले पद, यानी कि मैंने इसको 5x माइनस 2 बराबर a माना यहाँ पर, और d अपॉन dx माना, और ये वाला पद जो है पूरा मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 लिख लिया, और प्लस का b कांस्टेंट मैंने यहाँ पे इसको मान लिया। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये भी हमारे सवाल का वो है सिस्टम है, हमारे सवाल का एक पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे लगा देंगे हम। तो देखिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ, 5x माइनस 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल करा तो डिफरेंशियल क्या है, 3 दूनी 6x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 2, 1 का डिफरेंशियल 0, और प्लस का कितना आ गया, b आ गया। ये आगे हमारी समीकरण नंबर 2 मान ली हमने। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, इसके अंदर a से अंदर गुणा कर दिया, 6ax हो गया, यहाँ पे 2a आ गया, प्लस का कितना b आ गया। अब आपको क्या करना है, x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांक की हम तुलना करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अचर पद की तुलना करने पर, अचर यहाँ लिख देंगे पदों की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक हमारे पास सिर्फ ये वाला पद है, और x का गुणांक केवल ये है। तो x का गुणांक यानी कि यहाँ पे तो 6a हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 5 हो गया। तो a बराबर कितना आ गया हमारा 5/6 आ गया। ठीक, अचर पद की तुलना कर लेंगे तो 2a प्लस का b बराबर कितना माइनस का 2। ये हमारे पास समीकरण हमने 3 मान ली। अब इन समीकरण को सॉल्व करके आप a और b के मान, देखिए a का तो मान आ गया, b का मान निकालना है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 5/6, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b बराबर माइनस 2 हो गया, 2 तिया 6, 5/3 प्लस का b बराबर कितना माइनस का 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, b बराबर हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस के 5/3 हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास माइनस का 6 और माइनस के 5/3, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 11/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 11/3। अब देखिए a का मान हमारे पास ये रहा और b का मान हमारे पास ये रहा। ठीक है, इतना हमारा ये जो रूल है आपको समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली, ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली, अब ये वैल्यू कहाँ लगानी है, हमें समीकरण 1 में लगानी है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में कहाँ लगानी है, समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 2 में लगाते हैं हम a और b की वैल्यू। ठीक है, कितना है 5x माइनस 2। देखिए 5x माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 5/6 है, यहाँ पे 6x प्लस 2 आ गया। b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 11/3 है, तो यानी कि इस इतने की जगह हम ये लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि किस जगह लगाएंगे हम, ये इस जगह पे लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, लगाते हैं इसे। देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ 5/6, 6x प्लस 2 माइनस के 11/3।
बटे में हमारे पास वही रहेगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसे रटना नहीं है, आपको समझना है। जितना आप समझेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो आप सवाल एक बार रट लेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा भूल जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, यानी कि इतने पद को अलग कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं 5/6, यहाँ पे 6x प्लस का 2 हो जाएगा, बटे में हमारे पास कितना है 3x² प्लस का 2x प्लस 1, माइनस के 11/3 अलग कर लिया, और dx अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। इस तरीके से मैंने ये अलग अलग करके लिख दिया। अब इसके 5/6 अलग निकाल लेते हैं। 5/6 अलग निकाल लिया, 6x प्लस 2 हो गया, ये हमारा 3x² प्लस का 2x प्लस 1, और यहाँ पे dx माइनस के 11/3 और dx अपॉन में 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 आ गया। अब देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की तरह बन गया। और यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा, आप देखते हैं इसको t मान के क्या ये वाला पद आ रहा है। तो देखिए 3x² प्लस का 2x प्लस 1 को मैंने t मान लिया। इसका डिफरेंशियल करते हैं, 6x प्लस का 2, देखिए 6x प्लस 2 आ गया, और dx बराबर कितना हो गया dt। तो भाई हम इतने पद की जगह पे हम क्या लगा दें, 6x प्लस 2 लगा देते हैं। तो 5/6 यहाँ पे हमने dt रख दिया, और इसको मैंने t मान लिया, माइनस के 11/3। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, चलो अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो t मान लिया हमने, t आ गया, और ये वाला पद ऐसे उतार दिया। अभी हमने जो सवाल कराए थे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, उसमें मैंने बताया था कि x² को अकेला छोड़ना है। तो इसका हम इंटीग्रल कर देते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t, एक घात होती है तो log t पे जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x² को अकेला छोड़ते हैं। तो x में से हमने यहाँ से इस वाले स्टेप से 3 कॉमन हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो x² प्लस के 2x/3 प्लस का 1/3 इस तरीके से हो जाएगा। अब कितना जोड़ें कितना घटाएं हमें ये वाली संख्या बताती है। इसका आधा करके उसका वर्ग कर दीजिए, या फिर मैंने आपको सूत्र बताया था ऐसे लिखना है। और 2√x² हमेशा उस फॉर्मूले में रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² अपॉन में 9, और यहाँ पे हमारा 4 और ये x², ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/9 इसमें हम जोड़ेंगे, और 1/9 इसमें हम घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे बस इसको लगाना ही है। तो 5/6, t का मान वापस कर दीजिए यहाँ पर। तो 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 आ गया, 11/9 आ गया। अब यहाँ पे हमने कितना जोड़ना है, 1/9 जोड़ना है, 1/9 घटा देना है। तो x² प्लस का 2x अपॉन में 3 प्लस का 1/3, तो 1/9 जोड़ दिया, 1/9 घटा दिया। तो मैंने आपको बताया था इस वाले पद के साथ हमेशा प्लस वाला पकड़ना है। तो 5/6 ये हो जाएगा log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। dx अपॉन हमारे पास क्या बचा, x², ये हो गया 2x अपॉन में 3 प्लस का 1/9, और ये हमारे पास 1/3 माइनस के 1/9 हमने एक साथ अलग से लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास 5/6 तो ये है ही, ये हो गया 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के 11/9 आ गया। अभी किस चीज का होल स्क्वायर बनना है, मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी। ये वाला पद पकड़ना है, इसका इस संख्या का चिन्ह पकड़ना है प्लस, और ये कितने का वर्ग है, 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 9, ये हो गया 3, और ये हो गया माइनस का 1। इस तरीके से लिखा, ये हो गया 5/6, ये हो गया log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के 11/9, ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2/9 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अभी किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5/6 log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, 11/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बढ़ाता हूँ, यहाँ पे x प्लस 1/3 और पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर। क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है तो मतलब स्क्वायर बनेगा नहीं, तो रूट चढ़ा के इसको हमने वर्क कर दिया। अभी हमारा फॉर्मूला जो बन गया ये tan का बन गया। तो tan का फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/6, ये हो गया log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस के 11/9, ये हो गया 1/a। a की जगह पे हमें दे रखा है √2/3, ये हो गया tan इनवर्स x/a, x प्लस 1/3, a की जगह पे √2/3 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस का c आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। देखिए 5/6, ये हो जाएगा log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1
माइनस के ये जो पद है इससे कट जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 11/3√2 यानी कि 11/3√2 हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, इसमें आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे होगा 3x + 1 अपॉन में √2 और प्लस का कितना आ गया, c आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। थोड़ा सवाल लंबा था लेकिन मैंने कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ी, मैंने आपको फुल डिटेल से मैंने यहाँ पे ये सवाल आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हमारा 19 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा जरूर इसको, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।